जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इक्वल एमएसपी से जुड़ी जानकारी दूंगा। जैसा आपको पता है, कल सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर। तो दोस्तों, इसको लेकर मैंने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से भी बात करी थी कि कितने % चांसेस हैं कि कल फाइनल निर्णय आ जाए। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा जो मैंने बातचीत करी थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से। तो मेरी जो उनसे बातचीत हुई तो उसके मैं कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगा इक्वल एमएसपी को लेकर। और फिर दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, यहां पे ऑफिसर्स पर भी सर्वे करा गया कि जो एक्सपर्ट थे इक्वल एमएसपी को लेकर या फिर एमएसपी के बारे में। तो दोस्तों, ऑफिसर्स से भी पूछा गया कि कितने % चांसेस हैं कि इक्वल एमएसपी हो जाए। तो दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा पॉइंट वाइज, आप समझते रहिए। कल है दोस्तों सुनवाई इक्वल एमएसपी को लेकर, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, कल की सुनवाई के सभी कागजात पूरे हमारे वकीलों के, यानी जो हमारे वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं इक्वल एमएसपी को लेकर, तो दोस्तों उनके पूरे कागजात सबमिट है कोर्ट में। अब कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, सारे एविडेंस, सारी चीज सबमिट है। दूसरा पॉइंट देखिए, हमारे वकीलों की मांग जेसीओस ओआरस को एमएसपी 15,500 दी जाए। जज क्या अप्रूव करता है वो सुनवाई में पता चलेगा, 15,500 या 10,800 या 10,400। दोस्तों, जो हमारे वकील है उन्होंने डिमांड ही करी है 15,500 की ओआर जेसीओस के पक्ष में, कि अगर होनी चाहिए तो 15,500 होनी चाहिए जजों के सामने और सरकारी वकीलों के सामने। तो दोस्तों, सबसे बड़ी डिमांड 15,500 की, यही है हमारी अपील जज से। तो दोस्तों, वकीलों ने यहां पे 15,500 की डिमांड करी है। वो बाद में देखेंगे कि जज क्या फैसला देता है, क्या वो 15,500 करता है या फिर सिर्फ वो एमएसपी बढ़ाता है 10,800 की या फिर 10,400 की। ये सुनवाई पे पता लगेगा जब निर्णय आएगा। फिर है दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए, आधी बहस हो चुकी है पहले। बिल्कुल दोस्तों, जो बहस बची थी वो पहले हो चुकी है। अब लगभग 1 घंटे की 2 घंटे की दोस्तों ये बहस बची है, और मे बी कल ये निर्णय आ जाना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सिर्फ हमारे वकीलों को मामला निपटाने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए। दोस्तों, मैंने वीर बहादुर सिंह जी से बात करी थी, मैंने उनसे पूछा था कि कितना टाइम इसमें लग सकता है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 1 घंटा चाहिए इस मामले को निपटाने के लिए। यानी जो इनके वकील हैं वो 1 घंटे में ये मामला निपटा देंगे। अगर सुनवाई होती है, अगर जज बैठे, अगर जज कुर्सी छोड़कर ना गए तो कल ही फैसला हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जज बैठे हैं, उनको टाइम मिलता है सुनवाई सुनने का, तो दोस्तों कल ही निर्णय आ सकता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, हमारे वकीलों द्वारा रखे गए दस्तावेजों का जवाब सरकारी वकीलों ने अभी तक नहीं दिया है। दोस्तों, जो वीर बहादुर सिंह जी के जो वकील थे, उनकी टीम थे, उन्होंने कुछ सवाल रखे गए थे इक्वल एमएसपी को लेकर जज के सामने। तो दोस्तों, जो सरकारी वकील थे उनके पास आंसर ही नहीं है कि किस बेस पर इक्वल एमएसपी नहीं हो सकती या फिर एमएसपी नहीं बढ़ाई जा सकती। तो दोस्तों, सरकारी वकीलों के पास आंसर की कमी पड़ रही है, जवाबों की कमी पड़ रही है। तो दोस्तों, वैसे ही इस बेस पर हमारा केस मजबूत है। जो सरकारी वकील है, अगर वो आंसर ही नहीं दे पाएगा कि किस वजह से हम इक्वल एमएसपी ना दें या फिर एमएसपी नहीं बढ़ाए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो केस हो जाएगा वो मजबूत हो जाएगा। फिर जो फैसला है वो फिर वो हमारे पक्ष में आ सकता है। तो दोस्तों, इससे हमारा केस और मजबूत हो गया क्योंकि सरकारी वकीलों के पास जवाब ही नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, अगर जज कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं या सुनवाई नहीं हुई तो अगली तारीख मिलना तय है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो पहले जो सुनवाई नहीं हुई उसमें जो जज है उनको टाइम ही नहीं मिला, वो कुर्सी छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि कल भी जज को टाइम ही ना मिले, वो कहीं और चले जाए और सुनवाई ना हो और फिर अगली तारीख मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सुनवाई हो और निर्णय आए। फिर अगला पॉइंट देखिए, अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है इस फैसले के विरुद्ध। जैसा दोस्तों आपको पता है कि अगर फैसला हमारे पक्ष में आ जाता है ओआरजेसीओस के पक्ष में, तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकती है कि हम ओआरजेसीओस को एमएसपी नहीं देंगे या फिर उनकी एमएसपी नहीं बढ़ाएंगे इन रूल्स के अंतर्गत। दोस्तों, ये बात की बात है, पहले जो फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का वो ओआरजेसीओस के पक्ष में आए, फिर बात के बाद देखेंगे कि सरकार क्या करती है। लेकिन पहला जो फैसला है वो ओआरजेसीओस के पक्ष में आना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट से।
चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सरकारी वकीलों का उद्देश्य है तर्कों और एमएसपी के रूल्स के आधार पर यह केस रफा दफा हो। सरकारी वकील चाहते हैं कि यह केस रफा दफा हो जाए या फिर इस केस की सुनवाई को आगे टाला जाए, तारीखें मांगी जाएं और जेसीओस ओआरस की एमएसपी इक्वल या बढ़ाई ना जाए। बिल्कुल दोस्तों, सरकारी जो वकील है वो कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाएंगे जिससे ओआर जेसीओस की इक्वल एमएसपी ना हो और उनकी एमएसपी ना बढ़े। लेकिन दोस्तों जो हमारे वकील है वो भी मजबूत हैं, उनके पास सारे एविडेंस है, सारे प्रूफ हैं, आरटीआई के जवाब हैं जो वो रखेंगे। फिर दोस्तों एक्सपर्ट अधिकारियों की राय, जैसा मैंने आपको बताया अधिकारियों पे सर्वे करा गया इक्वल एमएसपी को लेकर कि वो क्या सोचते हैं ओआर जेसीओस के बारे में। फिर लिखा दोस्तों अगर इक्वल एमएसपी होती है या एमएसपी बढ़ती है तो पेंशनर के साथ साथ ये बढ़ी हुई एमएसपी सर्विंग ओआरस जेसीओस को भी देनी होगी। यानी अगर एमएसपी बढ़ाई जाती है या फिर एमएसपी इक्वल होती है तो इसका फायदा सर्विंग एम्प्लॉय को भी देना होगा। सर्विंग जो जवान है जो जॉब कर रहे हैं उनको भी देना होगा। दोस्तों ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर पेंशनर को बढ़ी हुई एमएसपी या फिर इक्वल एमएसपी मिलती है तो वो जो सर्विंग एम्प्लॉय है उनको भी देना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है आगे, क्या सरकार बढ़ी हुई एमएसपी का खर्च उठा पाएगी। यानी जो इसका खर्चा है चाहे एमएसपी इक्वल हो या फिर बढ़ जाए तो क्या इसका खर्चा जो है वो सरकार वहन कर पाएगी, उठा पाएगी। तो ये यहां पे बता रहे हैं एक्सपर्ट अधिकारी। इस मामले में सिर्फ सरकार की चलेगी, जो सरकार चाहेगी वो ही होगा। इतनी आसानी से सरकार एमएसपी बढ़ाएगी नहीं। एमएसपी 15,500 मिलना बहुत मुश्किल है। यानी दोस्तों जो अधिकारी थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी कि 15,500 नहीं होगी। दोस्तों ये जो भी चीजें हैं ये नेगेटिव में जा रही हैं। हम ऐसा क्यों सोचे कि 15,500 नहीं होगी या बढ़ेगी नहीं। अभी निर्णय तो आने दीजिए, सुनवाई तो होने दीजिए, वो बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन अभी से ऐसा बोलना मुझे नहीं लगता ठीक है। आपके क्या विचार है इन एक्सपर्ट की राय पर, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगा जो इन्होंने बताया कि एमएसपी नहीं होगी या फिर नहीं बढ़ेगी, आप नीचे कमेंट करके बताएगा। दोस्तों हम मानते हैं कि इसका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एमएसपी 5,200 भी इस लेवल पे ठीक नहीं है। जो जोखिम है, एमएसपी का मतलब ही क्या है, मिलिट्री सर्विस पे, किस बेस पर, जोखिम भत्ते पर। तो जोखिम किसे सबसे ज़्यादा है, तो इस बेस पर एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सारे एविडेंस हमारे वकीलों के पास है, उन्होंने रखे हैं। तो दोस्तों इस तरीके के जो एक्सपर्ट है जो ये बता रहे हैं ये नेगेटिव में जा रहा है मामला। तो हम ऐसा नहीं सोचते, हम पॉजिटिव हैं, हम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि जब भी कुछ आगे हो वो अच्छा ही हो, आपके पक्ष में हो, वो आज जैसे उसका भला करे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारी ऐसी सोच रही है कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसका खर्चा ज़्यादा है। दोस्तों सोचने को तो हम क्या सोच सकते हैं, हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंक है, नेगेटिव थिंक है, हम क्या क्या सोच सकते हैं। लेकिन हम जो वर्क करते हैं वो पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या कल की डेट फाइनल होगी इक्वल एमएसपी को लेकर या फिर एक नई तारीख देखने को मिलेगी। दोस्तों आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।